हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास हिंदी मीडियम साइंस में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका नाम है जंतुओं में पाचन और हम इसे पढ़ रहे हैं मानव में पाचन। तो हमने कल देखा छोटी आंत क्या होती है बेटा। छोटी आंत 7.5 मीटर लंबी काफ़ी मुड़ी हुई पाइप होती है जिसमें बीच बीच में अग्नाशय और यकृत से पाचक रस आते हैं और बेटा उसके पश्चात इसकी भित्ति से भी कुछ पाचक रस निकलते हैं। आज हम करने जा रहे हैं बड़ी आंत, क्षुद्रांतर। क्षुद्रांतर में अवशोषण। पचा हुआ भोजन जो है बेटा, देखिए पचा हुआ भोजन जो यहाँ पर था ना, जिस भोजन का पाचन हो गया था ना बेटा, पचे भोजन को छोटी आंत में अवशोषित कर लेते हैं। ये छोटी आंत हो गई, ठीक है, छोटी सी बना के दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल आएंगी, रक्त कोशिकाएँ आएंगी, रक्त नलिकाएँ आएंगी। वो क्या करती हैं, इससे सारा पचा हुआ जो भोजन है ना अपने अंदर ले लेती हैं, ठीक है ना। पचा भोजन किस में आ गया बेटा, सारा रक्त में आ गया, ठीक है। आगे देखो, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, ठीक है बेटा। कहाँ चला गया, रक्त में चला गया। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रम को, अवशोषण। क्षुद्रांतर की निचली आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति, छोटी आंत की बेटा दो भित्तियाँ होती हैं, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। जो आंतरिक भित्ति है, अंदर वाली भित्ति है, उस पर उंगली के समान, उंगली जैसे दिखने वाले समान उभरी संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको, दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। क्या आपने कभी उंगली नुमा जो ये संरचनाएं हैं, दीर्घरोम है या रसांकुर है, इनको कभी देखा आपने? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। दीर्घरोम की सतह से पचे भोजन का अवशोषण होता है और यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से देखिए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये, जो कोशिकाओं में जो ग्लूकोज है उसका विघटन आसानी से ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। आज भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहदान्तर में भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और बेटा वहाँ से जो भोजन है जो है मल के रूप में शरीर से कचरे के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। बृहदान्तर क्षुद्रांतर की अपेक्षा चौड़ी और छोटी नली होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है। देखिए क्या लिखा बेटा इसमें, 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित भोजन जो है वह मलाशय में चला जाता है। मलाशय यानी कि जहाँ पर कुछ समय के लिए मल इकट्ठा होता है, मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस के रूप में विद्यमान रहता है। अर्धठोस यानी कि ना तो ठोस है, कठोर है, ना ही वह तरल है। अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल जो है बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। आइए बेटा हम आगे देखते हैं। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है ना बेटा। हम कई बार जब अपने शरीर से वेस्ट निकालते हैं तो पतले पतले मल के रूप में निकालते हैं। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण, खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण हो सकता है।
कभी अपच हो जाए, भोजन ना पचे, या फिर मान लो कभी हम गलत खा लें या कभी किसी समझी द्वारा संदूषित भोजन खा लें। भारत में विशेषकर बच्चों में यह सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। यदि मान लो बहुत ज़्यादा हो तो अंतिम चरण में आकर जान ले सकता है बच्चे की। इसका मुख्य कारण यह है कि शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक हानि होना है। इसे सहजता से घातक भी यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता और अपच के कारण हो सकता है। चरम अवस्था में आकर यह घातक होता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किया हुआ जल से 1 चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए, ताकि इसके सहारे, नमक और चीनी के सहारे भोजन पानी जो है शरीर में कुछ समय के लिए रुक जाए। इसे जीवन रक्षक घोल कहते हैं, ORS घोल भी कहते हैं इसे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपने पढ़कर आना है। कल हम देखेंगे कि जो रोमंथी होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं, या फिर जो यूँ कहें कि जो जुगाड़ी करने वाले जीव होते हैं वो हमसे अलग क्यों होते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की लेक्चर में इतना ही, आगे हम कल करेंगे। आज के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।